ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 20 अप्रैल 2025। ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, जिस प्रकार हम हर एक वीकेंड को अपना ट्रेड प्लान शेयर करते हैं आपके साथ कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर में प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिल सकता है, आगे का क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, हम थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से एनालिसिस करेंगे और चीज़ें देखेंगे कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है और कहाँ से हमें बचना चाहिए, और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना क्वांटिटी मैनेज करें, रिस्क रिवार्ड कैसे इंपॉर्टेंस दें। तो चलिए ट्रेडर्स आते हैं। सबसे पहले ये हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है, और 2-3 दिन पहले का वीडियो में हमने शेयर किया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न के साथ ब्रेकआउट आ सकता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। और ट्रेड्स हम लोग लगभग 1.5% से प्लस में जाके क्लोजिंग दी है निफ्टी में, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। तो ट्रेड्स और वो अभी एक यह जो ब्लू लाइन दिख रही है 50 मूविंग एवरेज है इसमें लगा हुआ, तो अभी हम लोग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड्स ऐसा तो यहाँ भी हुआ था, ऐसा यहाँ भी हुआ था, और पिवट के ऊपर भी क्लोजिंग दिए थे। तो ट्रेड्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हम क्रॉस कर दिए तो और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम ओवर रिस्क ट्रेड करने लगे, यानी कि अकाउंट का 5% 10% हम ट्रेड ले में इंटर करने लगे। इनिशियली ट्रेडर्स कभी भी ट्रेड में अगर कोई इंटर करता है तो उसका रिस्क मैनेजमेंट सिंपल 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। चलिए ट्रेडर्स, हम थोड़ा देर में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। सबसे पहले हम मार्केट के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। टॉप गेनर अगर बात किया जाए प्रीवियस डे पे, तो सीएनएक्स फाइनेंस जो निफ्टी फाइनेंस है वो टॉप गेनर रहा है, और शुरू से ही हमने बोलते आ रहे हैं हम कि ट्रेड्स इसमें जो आरएस यहाँ पे आरएस इंडिकेटर दिख रही है, आरएस इसका पॉजिटिव है। तो जब ये अपसाइड को निकलना शुरू होगा तो ये जो सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो जो कि दिख रहा है यहाँ पे, और आप जाकर के देख सकते भी हैं। चार्ट पैटर्न में हमने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है कुछ चार्ट पैटर्न जो कि फाइनेंस सेक्टर से बहुत ही अच्छा पैटर्न के साथ बन रहा है और अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है। तो ट्रेड्स वहाँ भी बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बन रही है। तो सेम्स फाइनेंस काफ़ी अच्छा अपसाइड को निकला है ट्रेड्स। इसके अलावा प्राइवेट बैंक ट्रेड्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुके हैं, और निफ्टी बैंक भी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुका है। सिंपल यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बनाया और उसके बाद बैक टू बैक हम लोग निकल रहे हैं अपसाइड की ओर। तो ट्रेड्स जरूरी नहीं है कि यहाँ एकदम बहुत तेज़ी से हम लोग निकले तो ऐसा बैक टू बैक ये ऊपर जाता जाएगा, नहीं। अगर आपका न्यू पोजीशन बनाना है, न्यू पोजीशन अगर बनाना है तो एक पुल बैक का इंतजार करिए। अगर पुल बैक मिलता है, सेकआउट मिलता है, तो आप वहाँ पे इंटर करिए, ना कि ये बस ब्रेकआउट देने जा रहा है तो हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंटर करते तो रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं बैठेगा कम, क्योंकि रिस्क कम से कम यहाँ का होगा 49,000 का नीचे आप स्टॉप लॉस लेंगे, तो 49,000 स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे भी है तो कम से कम 50 मूविंग एवरेज के नीचे तो स्टॉप लॉस देंगे ही, और आरएस काफ़ी अच्छा पॉजिटिव अब दिख रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, अगर पुल बैक आती है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है आपको। प्राइवेट बैंक हो गया और फाइनेंस हो गया ट्रेड्स। और आगे चलते हैं ट्रेड्स। ये भी एक सर्विस सेक्टर है जो कि अपने पिवट को क्रॉस कर चुका है, जो इसका मेजर पिवट है इसको क्रॉस करके अपसाइड को निकलना शुरू हो चुका है। और पीएसयू बैंक भी ट्रेड्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये वीसीपी पैटर्न, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना करके अपसाइड को निकलना शुरू हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखना होगा कि 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहती है 200 एज मूविंग एवरेज को देखना, क्योंकि 200 एज मूविंग एवरेज जो होता है वो लॉन्ग टर्म वहाँ पे पैसा लगा होता है। तो जब तक हम 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल जाते तो टेक्निकली हम नहीं बोल सकते काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ है अभी चार्ट। क्योंकि अगर 200 एज मूविंग एवरेज देखें ट्रेड्स, यहाँ पे हमने इसको 200 एज मूविंग एवरेज भी एडिट किया है, तो ये पीएसयू बैंक का भी 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से आप चार्ट पैटर्न पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम 50 मूविंग एवरेज ही लगाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही हम ध्यान देंगे अभी, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी। लेकिन अगर आप फाइनेंस सेक्टर, बैंक सेक्टर अगर पकड़ते हैं तो अगला 15 से 16 महीना के लिए आप नेक्स्ट रैली जो आई थिंक कि अपसाइड की ओर दिखेगा वहाँ पे आप उसे कैप्चर कर सकते हैं ट्रेड्स। हम लोग सेनेक्स 100 का ये चार्ट देख रहे हैं, जो कि लार्ज कैप का चार्ट है। इसमें इसके अंदर का जो भी स्टॉक है वो लार्ज कैप है, तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने पिवट के ऊपर निकलना शुरू हो चुका है और ट्रेंड धीरे धीरे चेंज करना शुरू हो चुका है। सेनेक्स 500 का चार्ट देखेंगे ट्रेड्स, तो ये भी
ठीक ठाक अभी दिख रही है, अभी कह नहीं सकते, लेकिन अगर ब्रेकआउट दे उसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो ट्रेड्स आई थिंक कि नेक्स्ट रैली यहाँ से देख सकता है। चलिए बारी बारी से हम और भी चार्ट पैटर्न जो कि डाउन साइड की ओर दिख रहा है, ये सीनेक्स ऑटो का चार्ट हम लोग देख रहे हैं ट्रेड्स डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। और आरएस देखेंगे तो ट्रेड्स नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बिल्ड करना है। सिंपल जहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस हो, आरएस नेगेटिव हो, तो वहाँ से बच के रहना है पोजीशन, या फिर अपॉर्चुनिटी वहीं खोजना है जहाँ पे आरएस पॉजिटिव हो चुका है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस, या फिर ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन कर रहा है प्राइस। ऐसे सेक्टर, ऐसे स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप देखे होंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक जो है अभी नया पे हमने जो ऐड किया अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, वो बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है। ट्रेड्स दिखाएंगे थोड़ा देर में, अपने पोर्टफोलियो के पास चलेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं। ट्रेड्स निफ्टी जूनियर भी अभी आरएस पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, तो निफ्टी जूनियर वगैरह ये सब जो ट्रेड करना है तो आप इसके लिए बीज ले सकते हैं ईटीएफ्स के थ्रू। आप इसमें डायरेक्ट चार्ट के जो सेक्टर है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेड्स ईटीएफ्स के थ्रू। तो ट्रेड्स नीचे तो बहुत सारा सेक्टर है, चलिए एक बार देख लेते हैं आईटी सेक्टर का क्या हाल है। सीएनएक्स आईटी एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ट्रेड्स यहाँ आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रही है अभी, और आई थिंक कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखेगा अपसाइड की ओर, देन वापस हो सकता है कि एक सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि कुछ खास ऐसा इन्फोसिस का रिजल्ट और टीसीएस का रिजल्ट नहीं दिख रहा है वहाँ पे। रिजल्ट भी सेशन चालू है तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक कि आईटी सेक्टर में वीकनेस रहेगी। तो ट्रेड सिंपल मेरे पास 3-4 सेक्टर ही हैं अभी, फाइनेंस सेक्टर है, बैंक सेक्टर और केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का मेरे पास कुछ स्टॉक है। तो ट्रेड्स मन्नमपुरम फाइनेंस हमने पहले लिया था। ट्रेड्स चलते अपने चार्ट की तरफ। तो ट्रेड्स ये मेरा पोर्टफोलियो है जो कि हम डेली अपडेट भी देते हैं। और तो ट्रेड्स यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया सेल्थर 2,49,000 का पोर्टफोलियो है। ट्रेड्स इंडिया सेल्थर में काफ़ी अच्छा, अभी हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं, 750 प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे। चंबल फर्टिलाइजर और सीएसबी बैंक, बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेट बैंक है ये। बैंक बीज हमने ले रखा है। आई थिंक कि अगर पुल बैक आती है तो हम यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हैं। कोरोमंडल वोलेटिलिटी थोड़ा सा दिख रहा है इसमें। नया पोजीशन हमने आइस मेकर डाला है। अगर आइस मेकर का बात करें तो चार्ट पे आपको दिखाते हैं। आइस मेक रेफ्रिजरेटर ट्रेड्स ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया है, तो ज़्यादातर स्टॉक हम इसी प्रकार का सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास या 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज, जो अब ओवरऑल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा हो। आरएस तो देख ही रहे पॉजिटिव है काफ़ी अच्छा। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न ही हम सिलेक्ट करके ट्रेड कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड मेरा बड़ा रिस्क है, क्योंकि लगभग ये 5% निकल चुका था, उसके बाद हमने इंटर किया है। तो सिंपल इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है, और कोई खास हम बड़ा क्वांटिटी नहीं ले रखे। और दूसरी बात ये भी है कि मेरा कुछ स्टॉक जो है अब बिल्कुल रिस्क फ्री है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हैं हम। कभी भी ट्रेडर्स सिंपल, आप कोई मान लीजिए आपका कोई पोर्टफोलियो है 1 लाख का, या फिर कोई अकाउंट है 1 लाख का, हम वहाँ पे रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? रिस्क वहाँ पे मैनेज करने का सिंपल तरीका है कि ट्रेडर्स हम उस 1 लाख का 1% से ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। पहले कोई भी स्टॉक हम इंटर कर रहे हैं, अगर 1% से ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ट्रेड सिंपल 1 लाख का अकाउंट है तो वहाँ पर हम 1,000 का रिस्क लेंगे। अगर कोई स्टॉक में आप इंटर किए 1,000 के रिस्क पे, ट्रेडर्स आप 1,000 के रिस्क पे हम मान लीजिए हम इसी स्टॉक में इंटर करते, तो ट्रेड्स धीरे धीरे मेरा स्टॉक जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया सेल्थर का बात करें, ट्रेड्स ये इंडिया सेल्थर का चार्ट है। सिंपल सा चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ट्रेड्स यहाँ ब्रेकआउट आया, हम इधर कहीं इंटर किए, 1,000 का रिस्क है मेरा यहाँ पे। तो ट्रेड्स ये अपसाइड की ओर फॉलो थ्रू आने लगा प्राइस, तो फिर मेरा जो रिस्क है नीचे का हमने जो स्टॉप लॉस रखा है उसको हम ट्रेल करना शुरू करेंगे। ये इधर कहीं ब्रेकआउट आ गया तो फिर मेरा जो रिस्क है इधर कहीं बढ़ के आ गया, जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। देन वापस ये फॉलो थ्रू अपसाइड की ओर ब्रेकआउट आ रही है, जो रिस्क है मेरे का नीचे का, हम अब कॉस्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे मेरा ये जो ट्रेड चल रहा है ये रिस्क फ्री हो गया ट्रेड। तो ये रिस्क फ्री हो गया तो फिर हम नया पोजीशन वहाँ पे बिल्ड करेंगे। इसीलिए आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमने अपने वीडियो में शेयर किया कि जब तक ये फॉलो थ्रू नहीं आएगा इस प्राइस में, ये इस स्टॉक पे फॉलो थ्रू नहीं आती है, तब तक हम नया पोजीशन बिल्ड नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे।
जैसे ही फॉलो थ्रू आना शुरू हो गया ट्रेडर्स, हम नया यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर लिए। और ट्रेडर्स जैसे ही अपसाइड की ओर जाएगा या फिर कोई भी मेरा पिवट वायलेट होगा, स्टॉक मेरे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेगा, तो हम वहाँ से एग्जिट करना शुरू करेंगे ट्रेडर्स, और जो कैश में पैसा बचेगा उससे अगला प्लान हम करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी ये जो ट्रेड है, चंबल फर्टिलाइजर का ट्रेड है या फिर CS बैंक का ट्रेड है, ये सब बिल्कुल रिस्क फ्री है। बैंक बीच का ट्रेड है, ये सब बिल्कुल रिस्क फ्री है ट्रेडर्स। तो यहाँ से अगर जाती है तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो अभी हम कल के दिन पे आइस में का डाले थे, क्वांटिटी बिल्कुल लो रखें, यानी जो मेरा प्लानिंग होता है कि मात्र 50% जो भी हम इंटर करते हैं उसका 50% मात्र हम क्वांटिटी पहले इंटर करते हैं। अगर उसको कभी भी इंटर करने से इंटर करें कोई भी नया स्टॉक में, तो उसको टेस्ट के हिसाब से ही डालें कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ये ट्रेड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेम परफॉर्म करने लगा ट्रेड्स तो आप उसमें पिरामिडिंग कर सकते हैं आगे। जैसे कि हम चंबल फर्टिलाइज़र में, अगर चंबल फर्टिलाइज़र का बात करें तो चंबल फर्टिलाइज़र में हमने पिरामिडिंग किया था। रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड्स। जैसे कि ये चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट पैटर्न है ट्रेड्स। सिंपल ये हम देख रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम का ये पैटर्न का ब्रेकआउट आया और यहाँ से ब्रेकआउट दिखा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, वापस ये पुल बैक दिखाया, फर्स्ट पुल बैक रिटेस्ट हो गया, देन इधर ब्रेकआउट आया, तो फिर हम इधर कहीं इंटर कर चुके थे। अगर हम प्राइस दिखाएं आपको 614 के पास हमने इंटर किया और नीचे था, लेकिन 614 क्योंकि बाद में हमने एवरेज किया है, उसमें पिरामिडिंग किया है अपसाइड की ओर, तो ट्रेड्स हमने इधर कहीं इंटर किया ट्रेड को, वापस ये फॉलो थ्रू आ रही है, तो फिर हम क्वांटिटी ट्रेड्स आगे हम ऐड करते जाएंगे। ये मेरा 7300 का ये ऐड हो चुका है। नेक्स्ट अगर वापस ये सेम पैटर्न बना करके, जैसे कि ये पैटर्न बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, वापस इस तरह कंसोलिडेट करता है, फिर वापस ब्रेकआउट आती है, तो फिर हम वहाँ पे उस प्राइस पे हम पिरामिडिंग करेंगे ट्रेडर्स। और जो मेरा इनिशियली जो नीचे का मान लीजिए पहले हम स्टॉप लॉस यहाँ इंटर किए, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हुआ, ब्रेकआउट आ गया, वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ चला गया, वापस ब्रेकआउट आ गया, अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर नहीं कही है, इसके नीचे है बस। इसके नीचे अगर प्राइस आती है, इस पिवट को ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे ट्रेड्स। सिंपल सा है। और अब क्या है, रिस्क फ्री हो चुका है ये ट्रेड, तो रिस्क फ्री हो चुका तो इसको हम अपसाइड को जाने देंगे और अगला दूसरे स्टॉक की तरफ हम जाएंगे कि दूसरे स्टॉक में कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है, और वहाँ पे हम बिल्कुल हम स्मॉल रिस्क के साथ ही प्लान करेंगे ट्रेड्स। और वॉच लिस्ट देख सकते हैं आप मेरा कि ये सब स्टॉक जो है मेरे पास वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नया पे हमने 3-4 स्टॉक है जो आज के दिन पे कुछ एनालिसिस में मिला है हमें। मैक्स हेल्थ केयर जो कि इसमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, सिंपल आप देखेंगे तो यदि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आती है तो आराम से पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं ट्रेड्स। एक स्ट्रॉन्ग रैली, वापस एक कंसोलिडेशन, आई थिंक इसे ब्रेकआउट आएगा तो अपसाइड की ओर निकलना शुरू हो जाएगा ट्रेड्स। सेम यहाँ भी है ट्रेड्स, ये आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे ट्रेड्स तो देखिएगा कि ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है जो कि ऑल टाइम हाई के पास, जो ऐसा जो भी स्टॉक है मेरे पास वो बिल्कुल 50 ऑल टाइम हाई के पास ही है। हम जो स्टॉक चल रहा है उसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सिंपल यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है ट्रेड्स। और HCG इसमें भी देख सकते हैं ट्रेड्स, सिंपल ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे भी कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बन रहा फॉर्मेशन। तो जो भी अपने ऑल टाइम हाई के पास बना रहा है चार्ट पैटर्न, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ही बनता है मल्टीबैगर, तो हम क्यों ना हाई के पास ही स्टॉक को पकड़े। तो ट्रेड्स यहाँ वॉच लिस्ट आप देख सकते हैं, जो मेरे वॉच लिस्ट में है बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है, उसी तरह का हम स्टॉक अपने पास सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम दिख रही है, वीक दिख रहा है, तो उसे हम एग्जिट कर देते हैं, हटा देते हैं। ट्रेड्स आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल जो हम पहले गलती कर चुके हैं वो गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है। यदि स्टॉप लॉस सीट होता, आप पहले हम जैसे इसमें इंटर कर गए, स्टॉप लॉस सीट होगा इसका, हम बिल्कुल एग्जिट करेंगे ट्रेड्स, सामने आपको दिखाएंगे। उस दिन हम अपडेट भी देंगे अपने वीडियो के थ्रू कि हम एग्जिट कर चुके हैं।
धीरे धीरे नीचे साइड से कुछ कुछ जो मेरा गलती था वो कवर करके अप साइड की ओर आ रही है, तो हम यहाँ पे 5% बच गया तो हम ज़्यादा फोकस रखेंगे यहाँ पे ट्रेडर्स कि अगर यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, जो प्लानिंग है मेरा उसके हिसाब से नहीं चलता है, तो हम ट्रेडर्स यहाँ से भी एग्जिट कर देंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस लेने में कोई बड़ा बुराई नहीं होता है। नहीं तो ये चीज़ अगर मेरे लिए बड़ा बन जाएगा और पता चलेगा गैंसोल जैसा स्टॉक निकल गया, तो फिर यस बैंक जैसा, सुजलॉन जैसा इस तरह का स्टॉक निकल गया, परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पैसा फंसाने से हमको कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो ट्रेडर्स ज़्यादा फोकस रहेगा चार्ट पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रही है इस मार्केट में हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रेडर्स आई थिंक कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से, और किस तरह का स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आप देख रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ट्रेडर्स। वीडियो बड़ा हो गया। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।